कंपनी की एक कोशिश होगी, लेकिन आपको सच बात बताऊं मणि साहब और बाकी पैनलिस्ट भी, कि जब इस मुद्दे पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई ना, तो उस बैठक में सब कोई जीएसटी को कम करने या घटाने पर सहमत थे। लेकिन एक बात में हर राज्य कह रहे थे, मैं बताऊं आपको, जो वॉल्यूम 1 है जो पूरे जीएसटी काउंसिल के एजेंडा का, उसमें पेज नंबर 211 में साफ तौर से लिखा है कि राज्यों ने ये चिंता जताई कि कंपनियां अपने मुनाफे में इस जीएसटी रिडक्शन को ना जोड़े, बल्कि कंज्यूमर को इसका फायदा पहुंचाए। यह फायदा पूरी तरह से पहुंचा पाएगी इंश्योरेंस कंपनियां, इसकी गुंजाइश रस्तोगी साहब आपको कितनी लगती है? देखिए, जो एंटी प्रॉफिटेरिंग के प्रोविजंस हैं, वो आज सब बोलते हैं कि उसमें एक सनसेट क्लॉज है, मगर वो टेक्निकली सनसेट क्लॉज आया है एक नोटिफिकेशन के द्वारा। जो सेक्शन 171 है उसका सब सेक्शन 2 में नोटिफिकेशन के द्वारा वो सनसेट क्लॉज डाला गया है, मगर प्रोविजन अभी भी है। अगर गवर्नमेंट उस नोटिफिकेशन को रिवोक कर देती है या एक नई नोटिफिकेशन ले आती है कि अब क्योंकि जीएसटी 2.0 आ रहा है और इतने सारे रेट में रिडक्शन हो रहा है तो बेनिफिट पास होना चाहिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो नोटिफिकेशन उसको एक्सटेंड कर दे। ऐसा प्रोविजन आ सकता है, टेक्निकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम केवल आई थी पहले, जब हमने इतनी सारी पिटिशंस दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की थी, उसका रीजन ये था कि उस समय एक मेथोडोलॉजी नहीं थी कि रियल एस्टेट सेक्टर को अगर बेनिफिट पास करना है तो वो क्वांटम कैसे, कितना बनाए, कितना बेनिफिट पास ऑन करे। सिमिलरली अगर जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, वो जो शैम्पू बेच रहा है या सैशे बेच रहा है, अगर वो उसका साइज बढ़ाता है तो क्या उसने बेनिफिट पास ऑन किया है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट आज ये मेथोडोलॉजी निकाल देता है और जो हमारे पास स्टैट्यूट में प्रोविजन है इसको एक्सटेंड करने का एक्सटेंड कर देता है, तो ये बात बिल्कुल तय है कि बिजनेसेस को ये बेनिफिट पास ऑन करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। प्राइस फिक्सेशन गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, एसेंशियल प्रोडक्ट्स का भी नहीं करना चाहती, मगर गवर्नमेंट ये जरूर चाहेगी। सब थोड़ा सा मेरी एक आपत्ति है या फिर मेरा संशय है कि हम जीएसटी को सरलीकरण की तरफ जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। इंडस्ट्री को भय ना दिखाएं, डर ना दिखाएं। अगर हम इस एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज को फिर से रीएक्टिवेट कर देते हैं तो वो जो मंशा है कि जीएसटी के तहत किसी के अंदर कोई इंस्पेक्टर राज जैसी बातें ना रहे, शायद इस कोशिश पे एक पानी फिरता हुआ दिखेगा। नजीब शाह साहब, आपका क्या मानना है कि इतनी बड़े स्तर पे, चाहे इंश्योरेंस ही क्यों ना हो, बाकी आइटम जिस पे चर्चा हम लोग आगे शो में करेंगे, जीएसटी रेट करेंगे, उसका फायदा कंज्यूमर को मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए एंटी प्रॉफिटरिंग एक्ट नियम को फिर से रीएक्टिवेट करना कितना सही होगा? ये आपको लगता है कि स्पिरिट के अगेंस्ट तो नहीं चला जाएगा? नहीं, जब एंटी प्रॉफिटरिंग हम लोग ले जब आए थे तो बहुत ही क्रिटिसिज्म था कि आप भारत सरकार को प्राइस नहीं फिक्स करना चाहिए कि किस प्राइस पे बेचना है। लेकिन सोच उस समय यही थी कि जब क्रेडिट आपको सारा मिल रहा है, उस क्रेडिट का बेनिफिट तो कंज्यूमर पर को भी पास ऑन करना चाहिए। The criticism, it got suspended. तो आज की तारीख में I don't think the government will reintroduce anti-profiteering, but they will definitely, industries से ये आशा रहेगी कि आप benefit pass on करेंगे, and अगर pass on नहीं करेंगे तो suitable action will be taken. तो I don't think anti-profiteering दोबारा आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग, क्योंकि हम लोग बहुत सोच विचार किए थे इस पर कि रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। इसमें नजीब शाह साहब, ये एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज को सस्पेंड क्यों किया गया था? इंडस्ट्री के प्रेशर में आकर के, या फिर आप लोग ये निश्चिंत हो गए थे कि नहीं, इंडस्ट्री तो पास ऑन कर रही है, इनको अब एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज का डर दिखाने की जरूरत नहीं है? शुरुआत से वो टेम्परेरी था। वो दैट इज क्लियरली अ कमिटमेंट द गवर्नमेंट हैड गिवन कि ये टेम्परेरी रहेगा। ये इनिशियली हम लोग इसलिए रखेंगे ताकि आप लोग पास ऑन बेनिफिट करेंगे। एंड जब सस्पेंड किया गया था कि इस कॉन्फ्रेंस में सस्पेंड किया गया था कि हाँ सचमुच आप पास ऑन कर रहे हैं। नाउ द रैशनलाइजेशन जो अब चल रहा है
ये तो उससे भी ज्यादा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेट रिडक्शन। आई डोंट नो, आई वुड नॉट स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा इस पर, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट विल वांट बेनिफिट टू गो टू द कंज्यूमर, डेफिनेटली दे विल वांट इट। बिल्कुल एमएस मणि साहब, मैं आपसे थोड़ा सा इस पे व्यू चाहूंगा, चूंकि इसमें दो अलग अलग राय है। कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे, ये इंश्योर करना है आपको, चूंकि असली मकसद यही है। दूसरा ये है कि कंपनियों को लगे कि फिर से इंस्पेक्टर आ जा रहा है, क्योंकि आप सरकार से भी कई बार कंसल्टेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री से के साथ भी आपकी बातचीत होती है। आपके हिसाब से क्या रास्ता है, इंडस्ट्री पे छोड़ देना चाहिए कि या फिर एंटी प्रॉफिटेरिंग को वापस से लाना चाहिए? मणि साहब। देखिए हमें इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आज का जो जमाना है 2025 में, ये सॉफ्ट टच रेगुलेशन, लाइट रेगुलेशन, जीरो रेगुलेशन के तरफ है। और जितना हम कानून बनाएंगे वो कानून को इंप्लीमेंट करने वाले बनाएंगे, और फिर उससे हम कोर्ट्स का टाइम ऑक्युपाई करेंगे, तो उसमें किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं ये मानता हूं आज की तारीख में हमारी जो इंडस्ट्री है ऑल अक्रॉस द कंट्री, वो इतनी विस्तृत है और इतनी बैलेंस्ड है कि अगर कोई रेट रिडक्शन होती है जीएसटी के अंतर्गत, और मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर या एक प्लेयर ने रिडक्शन पास ऑन नहीं किया, तो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जो रहेंगी वो मजबूर करेंगी कि उनको पास ऑन करें। और किसी भी इंडस्ट्री में, लेकिन ये फॉर्मूला एमएस मणि साहब, ये फॉर्मूला इंश्योरेंस सेक्टर में लागू करना मुश्किल है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में उतने सारे प्लेयर हैं नहीं कि एक नहीं लागू करेगा, दो लागू कर देंगे तो तीसरा नुकसान में रहेगा। इंश्योरेंस सेक्टर में तो बहुत ही चुनिंदे प्लेयर हैं, तो ये वाला जो फॉर्मूला आप कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव वाला, वो शायद इंश्योरेंस सेक्टर में लागू होता ना दिखे। इंश्योरेंस सेक्टर में 30 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 30 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो हेल्थ पॉलिसीज बेचती हैं, और आज की तारीख में सारे इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी मार्केट शेयर बढ़ाना है। सब इंश्योरेंस कंपनीज को मार्केट शेयर बढ़ाना है, क्योंकि मेजॉरिटी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं लाइफ और जनरल के, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक प्रोडक्ट है उनका, वो और भी प्रोडक्ट्स काफी हैं उनको जो सेल करते हैं वो। तो इसकी वजह से अगर एक इंश्योरेंस कंपनी इसको पास ऑन नहीं करती है तो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मजबूर करेंगे उसको पास ऑन करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी ने पास ऑन नहीं किया, 10% या 20% प्लेयर्स ने पास ऑन नहीं किया, उसकी वजह से 80% जो प्लेयर्स हैं उनको बर्डन नहीं करना चाहिए कि उनके पास में अब जरूरत है कि वो एंटी प्रॉफिटेरिंग के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, उसको सबमिट करें, उसके आगे बढ़ें, उसकी सुनवाई होगी, फिर एक लंबा लिटिगेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जहां तक संभव हो सके मैं ये मानता हूं कि सॉफ्ट टच रेगुलेशन, राइट रेगुलेशन रहना चाहिए। अगर जरूरत पड़ गई कहीं पर, अगर गवर्नमेंट ने देखा कि किसी एक सेक्टर में बेनिफिट्स पास ऑन नहीं हुए हैं कंज्यूमर तक, तो उस सेक्टर के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए और कुछ प्रावधान लेके आ सकते हैं विच आर सिमिलर टू एंटी प्रॉफिटेरिंग। बिल्कुल सारे सेक्टर के लिए ना करें, जहां पे जरूरत हो वहां पे टारगेटेड स्टेप ले तो शायद उसका फायदा ज्यादा होगा, बाकी लोगों को परेशानी नहीं होगी। मजूमदार साहब, आपकी कोई राय इस पे? मेरे को मजूमदार साहब आवाज आ रही है मेरी? हाँ मजूमदार साहब, हाँ अभी आया हाँ, एंटी प्रॉफिटेरिंग को फिर से लाना चाहिए। मैं हाँ जी फिर से लाना नहीं है, क्योंकि पहले से था कि इंट्रोडक्टरी है वो जो पहले जो लाया था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये प्रोविजन एक रहे कि अगर कहीं देख रहा है कोई कि यहाँ पे बड़ा वो जो एक्सपर्ट द ओरिजिनल आइडिया एंटी प्रॉफिट जो है वो देयर शुड बी वो पास ऑन कर देना चाहिए जिनका मिलना है। तो एक जैसे कि आपने देखिए, मैं इसको कंपेयर करता हूँ एंटी इवेशन जो है गवर्नमेंट का। एंटी इवेशन सब जगह पे जाके वो रेट नहीं करता है, लेकिन उनके पास जो खबर रहता है तो तब जाके वो इस सब कर। सो लाइक समथिंग लाइक दैट इन ए सॉफ्टर वे
वो कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, ताकि थोड़ा डर भी रहेगा और ताकि वो पासन कर दे। और दूसरा एक बात है, इसके लिए आपको बहुत सारे सोसाइटीज है हमारा देश में जो देखता है कौन को जो सर्विस करता है कंज्यूमर को, तो उनका जो ये है वो उन लोग हेल्प करते हैं कि देखिए वो कंज्यूमर को नहीं दे रहा है जो मिलना चाहिए। सो हम लोग उनको जरा यूटिलाइज करेंगे। वो जरा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक्चुअल नाम मेरा याद में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो दे विल कम एंड टेल यू, दे विल कम एंड हेल्प यू, ये देखो ये नहीं दे रहा है। बट देन आप ऐसे कंपल्सरी सबको जो एंटी प्रॉफिटियरिंग ऐसे प्रोविजन वो रखना नहीं चाहिए, लेकिन एक्ट में रहने दो कि पहले कि जो ओनली इन केसेस वेदर इट इज समथिंग लाइक दैट कैन बी ड्राफ्टेड प्रॉपर्ली ऑन द स्पॉट। आई कैन नॉट से एग्जैक्टली। बिल्कुल, तो ये एंटी प्रॉफिटियरिंग को लेकर बात होगी, लेकिन सारे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक कब खत्म होगी और कब ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि उनके रोजमर्रा की चीजों पे, सामान पे जीएसटी कम हो गया है, कार पे जीएसटी कम हो गया है, कपड़े पे जीएसटी कम हो गया है, एसी टीवी फ्रिज पे जीएसटी कम हो गया है, कब सुनने को मिलेगा? और ऐसे में क्या आपको अपनी शॉपिंग रोक के रखनी चाहिए?